हेलो प्यारे बच्चों। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 कक्षा 6 के अंकगणितीय परीक्षण के क्रम में हम वर्गमूल और घनमूल पाठ के क्रम में आज भाग 2 वर्गमूल निकालने का ट्रिक। क्योंकि बच्चों हमने पिछले वीडियो में इसके भाग 1 में वर्ग की परिभाषा, वर्गमूल की परिभाषा, वर्गमूल निकालने का गुणनखंड विधि, भाग विधि, दशमलव का वर्गमूल कैसे निकालें, भिन्न का वर्गमूल कैसे निकालें, घन क्या होता है, घनमूल कैसे निकाला जाता है, और 1 से 50 तक का वर्गमूल और वर्गमूल जान लीजिए, और घनमूल 1 से 20 तक का हमने लिखा था, बताया था आपको याद करने के लिए, अपने कॉपी में नोट करने के लिए। और मुझे आशा है कि आप लोगों ने उस वीडियो को देख करके याद किया होगा या पढ़ा होगा परिभाषा। आज हम ट्रिक के माध्यम से हम आपको 2 ट्रिक बताएंगे कि वर्गमूल निकालने का ट्रिक कैसे है और घनमूल निकालने का ट्रिक कैसे है। आप इस ट्रिक के माध्यम से भी हल कर सकते हैं। क्योंकि पहले ये ज़रूरी था कि आपको परिभाषा आना चाहिए था, अवधारणा आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कैसे हल किया जाता है गुणनखंड विधि, भाग विधि। हमें बेसिक चीज़ें पहले आनी ज़रूरी है, तब ट्रिक काम करता है। अगर ट्रिक के भरोसे हम बैठेंगे तो हमारा अवधारणा दिक्कत कर जाएगा। बाय चांस ट्रिक ना लगा तो हमें पुरानी पद्धति को भी आनी चाहिए। चलो बच्चों, देर ना करते हुए हम सीधे वर्गमूल निकालने के ट्रिक पे आते हैं। और बच्चों, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं या चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलो बच्चों, शुरू करते हैं देर ना करते हुए। देखिए बच्चों, हम निकाल रहे हैं वर्गमूल निकालने का ट्रिक। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, वर्गमूल निकालने का ट्रिक है। जैसे मान लीजिए आपका एक प्रश्न है कि 2304 का वर्गमूल क्या है। अब बच्चों इसको हम चाहे भाग विधि से हल करते या गुणनखंड विधि से हल करते, 2304 को ऐसे काट के या भाग करके हल करते। तो जो पिछले वीडियो में भाग 1 में आपको बताया गया है गुणनखंड विधि, भाग विधि, लेकिन यहाँ हम कुछ ट्रिक के माध्यम से भी हल करते हैं। और ट्रिक आपको आना चाहिए जिससे आप बहुत ही कम समय में आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो पहले हमें ये नियम है, इसको देखना है, ध्यान देना है। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा 16, 5 का स्क्वायर होगा 25, 6 का स्क्वायर होगा 36, 7 का स्क्वायर होगा 49, 8 का स्क्वायर होगा 64, 9 का स्क्वायर होगा 81। हमें इतना आपको भी वीडियो में बताया गया था, लेकिन ठीक है, उसमें लिखाया गया था, उसमें 50 तक लिखा गया है। वो याद कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत ही, आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल सिद्ध होगा। तो यहाँ केवल इकाई स्थान पर देखिए, यहाँ तो इकाई एक ही अंक है, तो ये तो कोई दिक्कत, 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया। यहाँ केवल 6 लेंगे, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 9, यहाँ 4, यहाँ 1। आई बात समझ बच्चों? अब देखिए, अगर इसका वर्गमूल निकालना है तो हमें क्या करना है। मान लो 2304 है, तो यहाँ केवल हम 4 देखेंगे पहले। ध्यान दीजिए बच्चों, प्लीज़ ध्यान दीजिए। यहाँ 4 है तो यहाँ 4 देखेंगे, तो 4 देखेंगे किस किस का आ रहा है। 2 का वर्गमूल आ रहा है, और 2 का वर्ग का 4 आ रहा है, और 8 का आ रहा है। हम यहाँ 2 लिख देंगे और 8 लिख देंगे। अगर वर्गमूल निकाला तो इसमें से एक अंक को हम छोड़ देंगे, मतलब 0 को काउंट नहीं कर रहे हैं, 0 को हम छोड़ दे रहे हैं। अब प्यारे बच्चों है 23, क्या बचा 23। अब इसमें से किसका देखिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम चलेगा।
देखिए 4 × 16 55 25, तो 25 ज़्यादा हो रहा है इसलिए 4 हम ले लेते हैं। यहाँ क्या होगा 4, या तो 42 होगा इसका या तो 48 होगा। दो कंडीशन बनेगा, और अगर आप आपके विकल्प में 48 दिया है तो आप सीधे टिक कर सकते हैं, 42 दिया है तो 42 टिक कर सकते हैं, लेकिन 48 42 दोनों दिया है तो हमें क्रॉस चेकिंग करना पड़ेगा कि क्या सही है। तो अगर क्रॉस चेकिंग करना है तो प्यारे बच्चों हमें इस सूत्र पे इसको रखना है। जैसे हम रखते हैं 2 को हम बी मान लेते हैं, 1 और 4 को ए मान लेते हैं। मान लीजिए 2 2 2 चौक 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर देखिए ए बी को गुणा करते हैं, 4 2 चौक 8 दूनी 16, 16 का 6 हासिल 1। अब फिर क्या हुआ, यहाँ 4 चौक 16 1 17। तो बच्चों आप ध्यान दीजिएगा कि 1764 है, जबकि 23 4 है, तो ये 42 आपका नहीं होगा, 48 होगा। 48 हमारा 100% सही है। अब हम चेक करते हैं क्या सही 48 हमारा है, इसको भी चेक कर लिया जाता है। तो 48 का 8 अठाई 64 का 4 हासिल 6, तो 8 चौक 32, 32 दूनी 64, 64 6 70 हासिल 7, 4 चौक 16, 16 7 23। देखिए बच्चों ये 23 से 4, इसलिए आपका ये 48 आपका है। तो प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, ये देखिए ट्रिक भी आपको उपयोगी होगी, आप इससे आसानी से हल कर सकते हैं। चलो इसी तरीके से हम घनमूल निकालने का तरीका बताते हैं, फिर विगत वर्षों के परीक्षा प्रश्नों पर हम सीधे आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए घनमूल निकालने का ट्रिक, मान लीजिए इतना है 19,683 आपको दिया गया का घनमूल ज्ञात कीजिए। अब वैसे घनमूल निकालें, गुणनखंड विधि से काटेंगे या भाग विधि से हल करें, वो अलग सिस्टम है। यहाँ ट्रिक देखिए, 1 का क्यूब क्या होगा 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 243, 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729। अब प्यारे बच्चों यहाँ भी हम वही काम करेंगे, केवल हमें इकाई वाला लेना है, इकाई 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 अंक को ही यहाँ पकड़ना है, बस बाकी को छोड़ देना है। अब यहाँ पे जब हम आ जाएंगे, देखिए 19 का निकालना, तो 19,683 में तो हम 3 किसका आ रहा, देखिए 3 आ रहा केवल, 7 का मैंने क्या किया 7 लिख लिया। अब हमने इसमें 2 अंक, वर्ग में 1 अंक छोड़ना है, घनमूल में 2 अंक छोड़ देना है, बचा क्या 19। 19 किसका घनमूल हो सकता है, मतलब किस कम हो सके, 3 27 ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा 2 का, तो यहाँ कर देंगे 2। अब बच्चों यही आपका 27 जो है घनमूल है। आप 3 बार 27 गुणे 27 कर लेंगे तो आपका 19,683 आ जाएगा। तो बच्चों आप इस माध्यम से भी अपना घनमूल याद कर लेंगे, सीख लेंगे। इसलिए मैंने कहा था कि 1 से 20 तक अगर हम लोग याद कर लेंगे तो कोई भी घनमूल आएगा, लगभग लगभग हम लोग सॉल्व कर लेंगे अपने लेवल तक का, ठीक है। और यह विधि आपको नवोदय में ही काम नहीं देगा, बल्कि आपके सभी एग्जामों में, सभी कंपटीशन के एग्जामों में आपको काम देगा। तो चलो बच्चों हम आते हैं अब विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ये देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है कि एक स्कूल में विद्यार्थियों से 2304 रुपया फीस लिए गए, यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही पैसे दिए जितने विद्यार्थियों की संख्या थी, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। तो हमें इसी का क्या निकालना है, वर्गमूल। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा तो इस विकल्प में त्रुटि हो गई, ये 0 नहीं रहेगा, प्रश्न के अकॉर्डिंग 0 नहीं है।
अब हमें इसी का वर्गमूल निकालना है। तो बच्चों ने आपको बताया ना ट्रिक, क्या ट्रिक बताया? आप गुणनखंड विधि बाद में देखिएगा, नीचे दिखा गया, ट्रिक के माध्यम हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए 2304, हमने क्या कहा था कि यहाँ पे दो, या तो दो दूनी 4 होगा या 8 अठाई 64 होगा। ठीक, एक को छोड़ देते हैं, 4 चौक 16 हो जाएगा। अब देखिए इसमें 42 आना है तो एक गलत हो गया, 48 है, यही हमारा सही है। लेकिन बच्चों ये जो है ये जीरो नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि प्रश्न के अकॉर्डिंग जीरो इसमें नहीं है, क्योंकि तभी तो वर्ग 480 नहीं हो रहा, 48 से तो आ रहा है, 48 का वर्ग ही तो वर्ग ये 2304 है, इसलिए मिस्टेक वाइज से छप गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बच्चों, हमने आपको ये देखिए यहाँ पर जो है आपको गुणनखंड विधि से पूरा हल करके बताया हूँ, और गुणनखंड विधि आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए देखिए यहाँ क्या है, 2 एक के 2, 2 एक के 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। तो आपने ऐसे पूरे इसको कर लिया और फिर इसको 2 2 का जोड़ा बना लिया। ठीक है, जोड़ा बन गया। कितना जोड़ा? 2 1 2 3 4, 2 का 4 जोड़ा बन गया। ये देखो यहाँ बना दिया गया स्पष्ट आपको, ये हमने गुणा कर दिया। तो क्या किया, 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48। देखिए आपका 48 ऐसे भी आपका आ रहा है, वैसे भी आपका 48 आ रहा है। तो ठीक है, आप ट्रिक के माध्यम जल्दी से हल कर सकते हैं। आगे देखिए यहाँ क्या है, अब देखिए 10,000, 1,089 और 121 है। और हमने आपको इसीलिए कहा था प्यारे बच्चों कि आप जो है 1 से 50 तक का अगर याद कर लेंगे तो बहुत ही आसानी होगा सवाल आपको हल करने में। जैसे ध्यान दीजिएगा कि 1,089 आपका किसका है, ये सीधा आप ध्यान दीजिए आ जाएंगे हम लोग, ये है 33 का। किसका बच्चों? जैसे मान लीजिए 1,089 भागे 121, ये हो गया 33 का। अब भागे ये 121 है, तो 121 से 11 हो जाएगा, 11 के ये गए थे 33, तो आपका हो जाएगा 3। प्यारे बच्चों ये 3 आपका इसका उत्तर हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आप जब याद किए रहेंगे तो आप फटाक से कैलकुलेशन कर सकते हैं, नहीं तो पता लगा 1,089 का भी हमें वर्गमूल निकालना है। अगर ट्रिक के माध्यम से देखें कि ट्रिक मेरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसमें देखिए काम करेगा क्यों नहीं करेगा। ये 3 ट्रिक का 9, यह और 9 किसका हो सकता है, 7 सते 49। ठीक, अब यहाँ एक छोड़ देंगे तो 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9। अभी गुणा कर लेंगे, देखिए 7 सते 49 का 9 हासिल 4, 7 त्रिक 21, 21 दूनी 42, 4 46, 6। देखिए नहीं आ रहा तो गलत यहीं कर दो, क्या मतलब है आगे गुणा करने का, 33 है 33 कर देंगे, 33 और गुणे 11 ग्राम में 121 हम काट देंगे, तो हमारा बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 हमारा क्या होगा उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये देखिए आपको सॉल्व करके यहाँ हमने बता दिया हूँ, ये देखिए, ये देखिए आप इतना करेंगे तो समय लगेगा, आप वैसे ही वहाँ याद किए रहेंगे तो आपको और आसानी हो जाएगा। प्यारे बच्चों आप उसको ज़रूर याद कर लीजिए, याद ना हो रहा हो तो 2 बार 3 बार 4 बार लिख कर याद करेंगे तो आपको 100% आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका मान देखिए दशमलव में है, तो दशमलव में मान है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या निकालना है, घन। क्या निकालना है, घनमूल। एक तरीका हम तो वैसे बताएंगे आपको आसान के लिए, समझने के लिए जो नियम है कि 0.008। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमें दशमलव हटाने के लिए 3 अंक पे है तो किसका गुणा किया जाता है, मान लो ये जान लो करड़ी नहीं है, घन का नहीं है, तो 1000 का गुणा करेंगे इसके अंश और हर में, तो क्या होता है यहाँ पर, तो मान लीजिए क्या हो जाएगा, ये 8/1000 हो जाएगा। अब इसको हमें घन के रूप में रखना, तो क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसको लिख सकते हैं 2, इसको लिख सकते हैं
प्यारे बच्चों कि 2 गुणे 2 गुणे 2 10 10 10, तो क्या हो जाएगा 2 10, तो यह हो जाएगा 0.2। तो प्यारे बच्चों देखिए इसमें आपका ये आ गया है, तो आपका ये 10 और 2/10 आ जाएगा, क्योंकि ध्यान में एक ही पेयर 3 पेयर का एक ही मतलब 3 लोगों जोड़ी का एक ही बनता है, तो ये बन गया 2/10, तो आपका आ जाएगा 0.2। और देखिए 0. आपका ये 2 है, तो बच्चों आपका ये जो है ये आपका इसका मान सही हो जाएगा। अब आगे देखिए हमने हल करके को बताया हूँ, ये देखिए आप यहाँ से इसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 4 देखिए। प्रश्न संख्या अब देखिए यही चीज़ बच्चों मैंने कहा ना कि आप याद कर लेंगे आपको आसानी होगा। क्या आसानी होगा, कैसे होगा, बड़ा जल्दी आप कर सकते हैं। जैसे 169 को सोचना नहीं होगा किसका है, 169 किसका है आपको सोचना नहीं होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि 169 किसका है, 144 का क्या है और 225 का किस क्या है। तो 169 का हो जाएगा 13, 144 का होगा 12 और 25 125 225 का क्या हो जाएगा 15। अब देखिए हम यहाँ इसको जोड़ लेंगे और 12 13 क्या हो जाएगा 25 माइनस 15 आ जाएगा आपका 10। देखिए पहले बच्चों आपका 10 उत्तर आ गया। अब इसलिए अब हम चलेंगे नहीं याद करेंगे बच्चों, तो क्या होगा 169 का चलें वर्गमूल निकालें, 144 का वर्गमूल निकालें, 225 का वर्गमूल निकालें। तो वर्गमूल निकालने में तो आएगा तो, लेकिन हमारा समय ज़्यादा लेगा। और जबकि हमें गणित में देखिए ज़्यादा अगर एक ही सवाल पे हम अपना समय दे देंगे तो हमारे लिए घाटा होगा। इसलिए हम ट्रिक का जो फार्मूला भी हमारे पास पर्याप्त समय है, हम इसको हम याद कर लेंगे 1 से 50 तक का, और ये घन जो है आपका 120 तक। अगर आपको देखना है तो हमारा पहला वीडियो देख लीजिएगा, भाग 1 इसका, उसमें पूरा आपको बताया गया नियम लगाने का, परिभाषा और वर्गमूल घनमूल 1 से 50 तक 120 तक पूरा दिया गया है। आप भाग 1 प्लेलिस्ट में चले जाइए हमारे चैनल में, अगर आप नए हो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाएंगे, वर्गमूल का भाग 1 देखेंगे, वहाँ पे आपको है, आप वहाँ से लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं और नियम को जान सकते हैं, आप तत्काल इसको सॉल्व कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों आपके लिए ये बहुत ही सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि देख रहे हैं विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों में कभी 2 प्रश्न, कभी 3 प्रश्न, कभी 1 प्रश्न पूछा ही जा रहा है, तो इससे हमें आपको सहायता मिलेगी। आगे बच्चों देखते हैं प्रश्न संख्या। देखिए हमने ये देखिए हल करके दिखाया है आपको, ये देखिए सबका निकाला है, तो इतना निकालने में समय निकलेगा लगेगा बच्चों। अगर इसे तत्काल आपको ये सब याद रहेगा आप फटाफट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ दशमलव का है, वर्गमूल निकालना है। अब इसका वर्गमूल निकालने के लिए आपको सीधा देखिए वर्गमूल क्या है, ये 0.04, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए कितने अंक पे है बच्चों, 2 अंक पे है ना, तो किसका गुणा हो जाएगा 100 का, तो यहाँ क्या हो गया 4/100 हो गया, 4/100। अब इसको क्या कर सकते हैं, 2 गुणे बटे 10 गुणे 2/10, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/10। अब क्या हो जाएगा, ये भाग दे देंगे तो क्या होगा 0.2, ये होगा 0.2 आपका ये उत्तर आ जाएगा। तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं बच्चों। ये देखिए ये हमने हल करके यहाँ को बताया हूँ, आप यहाँ से इसको अपनी कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। 6 देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है। अब ध्यान देना ही, देखिए ये देखिए आपको इसी को सरल करना है और उसके बाद तराजा क्या। अब 49 चौका और फिर 29 जोड़ देना है, तो 4 9 36, 4 चौक 16, 4 9 36, 6 हासिल 3, 4 चौक 16, 16 3 19, 196। अब क्या जोड़ देंगे 29, तो क्या होगा 9 6 15 और 9 2 11 1 12 1 1 2, तो क्या हो जाएगा 225 बटे 49 का वर्गमूल। अब अगर वर्गमूल निकालना होगा तो जान लीजिए 225 का क्या हो जाएगा बच्चों 15, और ये क्या हो जाएगा 7 7 49, 15 15 हमें 225।
अब 7 दूनी क्या हो जाएगा 14, 2 बार गया, कितना शेषफल कितना हो जाएगा 1/7। यही आपका देखो उत्तर आ गया। तो बच्चों बड़ा ही आसानी तरीके से आप हल कर सकते हैं। अब यही यहाँ तक आने पर 225 का हमें वर्ग मूल निकालना पड़े, 49 का वर्ग मूल निकालना पड़े, इससे अच्छा बच्चों हम 1 से 50 तक का याद कर लें और वर्गमूल को, और 1 से 20 तक का घनमूल को। आपको सवाल को हल करने में आसानी हो जाएगा, आपका पक्का हो जाएगा 2 नंबर। 2 क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का है। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। देखिए 6 भी आपको यहाँ पे हमने हल कर दिया हूँ और इसको पूरा आपको लिख दिया हूँ, इसका अपने कॉपी में लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है, 1849 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल क्या है देखिए 1849। अब यहाँ देखेंगे, ये देखिए 9 है, क्या है बच्चों 1849 है। अब यहाँ 9 है, 9 किसका हो सकता है 3 त्रिक का 9 या 7 7 49। अब यहीं देख लेंगे, अगर आपको यहीं से उत्तर लेना होगा तो आप यहीं से सही कर सकते हैं। आपके विकल्प में कहाँ है 7 है, किसी में नहीं है, 3 है, 3 किस में इसमें है, आपका यही सही है, आपका यही सही है। कैसे देखते हैं, आगे भी देखते हैं। तो क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, तो 4 चौक 16, तो 43 आ रहा है, 43 आप यहीं सही कर दीजिए, बस 100% सही है। अगर क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो क्या होगा 3 त्रिक का 9 और 3 चौक बेटा इसी पे a² 2ab प्लस b², इसी जो फार्मूला आपको लिखाया गया है। अब क्या होगा 3 त्रिक का 9 और फिर 3 चौक 12, दूनी 24 हासिल 2, 4 चौक 16, 2 18। देख लीजिए बड़ा ही आसान है। आगे देखते हैं बच्चों, ये देखिए हमने यहाँ पे आपको देखिए भाग विधि से यहाँ हल करके हमने बताया है, गुणनखंड विधि से हल करके बताया है। लेकिन हमें लगता है ये बहुत नियम तो आना चाहिए, लेकिन अगर हमें हल करना है तो हमें सबसे अच्छा है ट्रिक के माध्यम से हल करिए। ये आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए 289 का वर्गमूल निकालना है, 289 का वर्गमूल निकालना है। अब वैसे हम निकालें वर्गमूल, अगर वैसे ट्रिक के माध्यम निकालते हैं तो क्या होगा 3 त्रिक का 9 होगा या 7 7 49 होगा। अब 1 काट 2, 1 1 के 1 और 1 1 के 1, ठीक। अब आपको पता है 13 13 हमें याद की रहेंगे 169 है। ये ध्यान लीजिए, आपका बचा ये आपका ये। अब 13 विकल्प में भी आपके नहीं है, आप यहाँ भी देख लीजिए 13 विकल्प में भी तो नहीं है, 17 आ रहा, 17 को उत्तर मानो और सही करो, आगे बढ़ो। आपको तो यहाँ तो भी आसान हो गया। इसलिए प्यारे बच्चों आप ट्रिक का फॉलो करके के बढ़िया से आप हल कर सकते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए आप यहाँ देखिए हमने आपको हल करके ये दिखाया हूँ, इस तरीके से भी कि 17 × 17 कर सकते हैं या इसका वो आप कर सकते हैं। आपसे सबसे सटीक है ट्रिक। आगे चलो बच्चों चलते हैं। 9 9 देखिए क्या कह रहा है कि 800 में से कम किस संख्या को घटाया जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे इसका, देखिए आप 800 में से कम किस संख्या को घटाया जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम 800 का क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। अब देखते हैं किसका निकलेगा, कितनी बार जाएगा। ये पेयर बना देते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 4 तक 16, 3 त्रिक का 9, 2 बजा 2 बार लेके चलते हैं, कितनी बार 2 बार। तो 2 दूनी 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4। अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पर यहाँ पे 400 हो जाएगा। अब 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। कितनी बार लेके चलते हैं हम देखते हैं 8 बार, 8 8 64 और फिर
छः 8 चौक 32, 32 32 6 38। अब यहाँ क्या कटेंगे, 10 में से 4 गए 6 हासिल 1, और यहाँ 9 में से 8 गए 1 4 3 मतलब 16। अर्थात प्यारे बच्चों 800 में से हम 16 कम करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एक वर्गमूल बन जाएगा। क्या बनेगा, यहाँ आएगा 4, 10 में से 6 घटाएंगे 4, और 9 में से 1 घटाएंगे 8, और यहाँ क्या है 7, 784 हमारा क्या हो जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा 28 का। तो हम क्या घटाएंगे प्यारे बच्चों, 16। क्या घटाएंगे, 16। अब इस भाग विधि भी आना चाहिए, भाग विधि से भी आप इसको कर सकते हैं। इसलिए हमें सारी विधि आ जानी चाहिए, जिस मेथड से हमें जल्दी से सवाल हल हो जाए उस मेथड का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको हल करके यहाँ बताया गया है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आगे बच्चों देखते हैं प्रश्न संख्या 10। देखिए अब यहाँ देखेंगे दशमलव में है लेकिन ठीक है, अगर हम इसका सरल करना है तो ये क्या होगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि ये आपका 1.69 प्लस 0.25 1.44 माइनस 0.36। अब इसका क्या हो जाएगा, आप जानते रहेंगे 0.3 हो गया, फिर 0.5 हो गया, फिर 1.2 हो गया, फिर 0.6 हो गया। अब इसमें जोड़ देंगे तो आपको 1.8 हो जाएगा, और ये इसको घटा देंगे 0.6 हो जाएगा। दशमलव से काट देंगे, कट गया, 6 तरीक 18, आपका 3 उत्तर आ जाएगा। तो ये हमारा 3 इसका क्या है प्यारे बच्चों, उत्तर है। अब देखिए यहाँ पे हमने आपको सॉल्व करके भी बताया हूँ, आप इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। सरल कीजिए। अब यही देख लीजिए आपको अगर इसका पता है तो 3 कितने का 17, ये हो जाएगा आपका 17, ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 15। घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 29, ये हो जाएगा 15, इसका आ जाएगा 14। 14 आपका उत्तर आ गया यहीं से। नहीं तब 289 का वर्गमूल, 144 का वर्गमूल, 225 का वर्गमूल निकालें तब जाके सरल करें तो लंबा प्रोसेस है, इसलिए बच्चों याद जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे वही चीज़ हल हो गया, आ गया 14, आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं। अब बच्चों लास्ट वीडियो बड़ा हो जाता, अभी आपका जो है इसमें 11 प्रश्न और बच रहे हैं, इसलिए वीडियो बड़ा हो जाए इसलिए हमने जो है 12 तक का ही लिया हूँ। इसका भाग पार्ट 3 भी आ जाएगा। तो अब देखिए ये इसको सॉल्व करने के लिए क्या दिया है, कितना ही मस्त क्वेश्चन है। देखिए आप बच्चों, ये देखिए यहाँ क्या 12 है, 324 प्लस 144 18। अब यहाँ तो ध्यान दे दीजिए, आप केवल इसी का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल। 144 के देखिए 12 है, 12 है, और 12 तो है ठीक है। 324 किसका है, 324 से जो है आपका 18 का है। किसका है बच्चों, 18 का है, प्लस ये क्या है 12 है, एक किसका तो 18 है ही। अब भिन्न हो गया तो 18 का 18 प्लस 18 हो जाएगा, और 12 12 12 प्लस 12 बराबर 24 बट्टे 18 हो जाएगा। अब हम इसको सरल कर देंगे, 6 तारीख 24 6 तारीख 18, 4/3 आपका ये उत्तर आ जाएगा। तो बच्चों आप इसको जो है अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और वीडियो बच्चों हेल्पफुल लगा हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए,
और बच्चों पूरे अंकगणिती परीक्षण, मानसिक योग्यता, भाषा, ये सब आपको प्लेलिस्ट में है। आप प्लेलिस्ट में आप जाकर सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।